की शुरुआत में हम दोनों को अपने बेड से उठे हुए देखते हैं। वह उठकर फ्रेश होता है और फ्रिज में खाना ढूंढता है, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता। तभी वो टेबल पर एक नोट देखता है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। उस नोट में लिखा होता है कि हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तो मार्केट से कुछ खाने के लिए ले आना। लेकिन जिन वो अपने कंप्यूटर में लिवाकर पबजी खेलने लगता है, पर तभी उसके ग्लैमर दोस्त उसको न्यूज़ देखने को बोलते हैं। जब टीवी देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरे शहर में जो भी वायरस फैल गया है, लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। तभी उसके फोन में गवर्नमेंट का मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि ज़ोंबी वायरस बहुत फैल गया है, इसीलिए पूरे शहर में लगाया जा रहा है। तभी अपने खिड़की से बाहर देखता है जहां उसके सोसाइटी के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और ज़ोंबी इन लोगों का पीछा करके उन्हें काट रहे होते हैं। तभी एक माँ अपनी बेटी के पास जाती है। जैसे ही माँ अपनी बेटी को गले लगाती है, बेटी अपने माँ के गले को काट लेती है। तभी जून को हॉल से कुछ आवाजें आती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसका उसके घर के अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो, लेकिन से बाहर निकलने को कहता है। पर वो उसकी बात नहीं मानता, जो एक चाकू उठा लेता है और देखता है कि उसके नेबर की आंखों से खून निकल रहा है, जिसका मतलब वो भी ज़ोंबी बन गया है। कुछ ही सेकंड में वो जुनू पर अटैक कर देता है, लेकिन जुनू पूरी ताकत लगाकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। जुनू गेट पर अपना फ्रिज लगा देता है ताकि कोई ज़ोंबी उसके घर के अंदर ना आ सके। फिर उसे उसकी माँ का मैसेज आता है जहाँ उसकी माँ बताती है कि शहर में ज़ोंबी वायरस फैलने की वजह से 60 दिनों के लिए डाउन लगाया जा रहा है और तुम 7 दिनों के लिए अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो। इसीलिए जो वो घर में बचे हुए सभी खाने को टेबल पर रखता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 9 दिन तक चल पाएगा। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो कहता है कि काश मैंने अपनी माँ की बात मानी होती और मार्केट से राशन ले आता तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। अगले दिन वो न्यूज़ देखता है जहां बताया जा रहा था कि ये वायरस ज़ोंबी के काटने से फैल रहा है, तो जितना हो सके ज़ोंबी से दूर रहें। फिर जुनू एक कागज में अपना एड्रेस लिखकर फोटो खींचता है और स्टे अलाइव लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिससे कोई मदद आ जाए। फिर वो अपने फोन को ड्रोन में कनेक्ट करके बाहर उड़ाता है और कोई और बचा है कि नहीं, लेकिन वो देखता है कि लगभग सभी घरों के लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। तभी उसके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो जल्दी से अपने ड्रोन को अपने रूम में ले आता है। रात को जो एक पुलिस ऑफिसर को ज़ोंबी से बचकर भागते हुए देखता है, वो ऑफिसर ज़ोंबिस पर गोली चलाती है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है। जब वो अपने गन को लॉक कर रही थी, तब ज़ोंबिस उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे देखकर जुनून जोर से चिल्लाता है और ज़ोंबी से कहता है कि उसे छोड़ दो। लेकिन ज़ोंबी को लगता है कि ये खाना में हिस्सा मांग रहा है, इसीलिए वो और तेजी से पुलिस ऑफिसर को खाने लगते हैं कि आवाज सुनकर एक ज़ोंबी उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो फ्रिज को धक्का देकर अंदर चला आ रहा था, जो वो फ्रिज को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी बहुत ताकतवर था, इसीलिए जुलूस से बचने के लिए अपनी बालकनी में लटक जाता है। और जब ज़ोंबी उसे खाने के लिए बालकनी की तरफ आता है तो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो देखता है कि उसका फ्रिज नीचे गिर गया है, जिसके अंदर खाना था और अब वो सारा खाना बर्बाद हो गया है। इसीलिए वो रात भूखा ही सो जाता है। अब 7 दिन बीत गए थे। जो लोग कुछ ज्यादा ही भूखा था, इसीलिए वो अपने डैड के रखे शराब को पीने लगता है। पीते हुए वो टीवी में न्यूज़ देखता है जहां बताया जा रहा था कि ज़ोंबी बहुत तेज हो गए हैं और वो गेट भी खोला सीख गए हैं। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और जो वो बहुत ज्यादा शराब पीकर डांस करने लगता है, उसे भी होता है कि उसकी फैमिली वापस घर आ गई है और वो अपनी माँ को हक करता है। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था, जिससे वो बहुत रोने लगता है। जब उसे एक आइडिया आता है
और वो अपने फोन को सेल्फी स्टिक में लगाकर अपनी बालकनी में लटक जाता है, जिससे उसके फोन में सिग्नल आ जाते हैं। तब उसे अपनी माँ का वर्ड्स में सच मिलता है, जहाँ उसकी माँ जुनून को बताती है कि तुम्हारे डैड, मैं और तुम्हारी बहन, हम सब तुम्हारे डैड के ऑफिस में छुपे हुए हैं। लेकिन तभी आवाज आती है कि ज़ोंबी ऑफिस में घुस गए हैं। लोगों की चीखें सुनकर जुलूस समझ जाता है कि ज़ोंबी ने उसकी फैमिली को भी मार दिया है। यह सुनकर जून को बहुत रोने लगता है और गुस्से में गोल्फ बैग लेकर बाहर ज़ोंबी को मारने जाता है और एक ज़ोंबी को मार देता है और वो दूसरे ज़ोंबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे ज़ोंबिस को अपनी तरफ आता देख जुल्मों की फट जाती है और वो भागने लगता है और छुपते छुपाते हैं अपने घर में आ जाता है। 20वें दिन जुल्मों की गवर्नमेंट ज़ोंबी को मारने के लिए जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे पावर कट भी हो जाता है। आप जुनून के पास ना ही खाना है, ना ही पानी है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही फैमिली है। इसीलिए रस्सी से लटककर सुसाइड करने का डिसाइड करता है। जुनून रस्सी में लटककर मरने ही वाला होता है, तभी सामने वाले अपार्टमेंट से कोई उसके मुंह पर लेजर लाइट मारता है और उसे ऐसा ना करने के लिए सिग्नल देता है। वह जल्दी से अपनी रस्सी को तोड़ देता है और खिड़की की तरफ भागता है, जहां वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपने दूरबीन से उसे देख रही है। इस लड़की का नाम है जो उसकी तरफ हाथ हिलाता है, जिससे लड़की कहती है कि हम कल सुबह 7 बजे बात करेंगे, क्योंकि रात को ज़ोंबिस का खतरा ज्यादा होता है। तभी लड़की को उसके घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन यह लड़की जुल्म नहीं है। इसने ज़ोंबी से बचने के लिए कई बनाए हैं और पर्याप्त खाना भी जमा करके रखा है। अगली सुबह जून वो जल्दी से उठता है और अपने मोबाइल के जरिए ये दोनों बात करते हैं। पर तभी यूं भी इनके घर में एक ज़ोंबी घुस जाता है, लेकिन वो ज़ोंबी उसके में फंस जाता है और जो भी उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। अगले दिन ये दोनों बात कर रहे थे, तभी देखती है कि बहुत भूखा है। इसीलिए वो एक बॉल में रस्सी बांधकर जुनून के अपार्ट में तब फेंकती है, जिससे वो जुनू तक खाना पहुंचा सके। लेकिन वो बॉल ज़ोंबिस के बीच रास्ते में ही गिर जाता है, तो समझ नहीं आता है कि वो खाना कैसे पहुंचाए। तभी अपने में रस्सी बांधकर तक पहुंचाता है और जुबिन उस रस्सी से उसे कुछ खाना पानी भेजती है, जिससे यूबीन खाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक जोन भी पड़ी हुई रस्सी को पकड़ करके अपार्टमेंट तक चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस रस्सी को यूपी ने टेबल पर बांध रखी थी और जैसे ही ज़ोंबी उस रस्सी को खींचता है तो उस टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। टेबल भी बालकनी में अटक जाती है और वो ज़ोंबी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, जो वो ज़ोंबी को रोकने के लिए उस पर अपने ड्रोन से हमला करता है। जोन वो ज़ोंबी को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो हम भी उसके ड्रोन को क्रैश कर देता है और जैसे ही ज़ोंबी यूबीन के बालकनी में चढ़ता है, उसी टाइम यूबीन ज़ोंबी के हाथ को कुल्हाड़ी से काट देती है। उसी रात जून वो अपने नेबर के घर जाता है ताकि वो कुछ खाना और जरूरत का सामान ला सके। नेबर के घर जाकर वो देखता है कि उसका नेबर क्लाइंबिंग करता था, जिससे उसके पास बहुत जरूरत की चीज होगी। तब जैसे ही वो फ्री से खाना निकाल रहा था ही उसका निर्भर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह जो वहां से बचकर निकल जाता है। नेबर के घर से उसे खाना पीना और 2 वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसमें से एक को भेजता है, जिससे अब वो दोनों की मदद से बातें करने लगते हैं। दोनों बातें करते हुए खाना भी खाते हैं। तभी अचानक से बारिश आने की आवाज आती है। पानी को इकट्ठा करने के लिए ये दोनों जल्दी से खिड़की खोलते हैं, लेकिन बाहर तो कोई बारिश हो ही नहीं रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि सभी ज़ोंबिस उनके अपार्टमेंट में घुसे आ रहे हैं और ये आवाज उन ज़ोंबी उसके पैरों की है और सभी ज़ोंबिस उनके अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे। देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट का 8वां फ्लोर काफी शांत है और हम वहां छुप सकते हैं। इसीलिए जुनू जल्दी से अपना हथियार लेती है और खिड़की से कूद जाती है और ज़ोंबिस को अपने कुल्हाड़ी से मारने लगती है।
तभी उसे वो बंदूक भी मिल जाती है जो उस पुलिस के हाथ से वहीं छूट गई थी। तभी कोई जुबीन को काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां आकर सबको मारने लगता है और वो दोनों बचते हुए अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन वहां भी बहुत सारे ज़ोंबिस उनके पीछे आने लगते हैं। पर तभी एक गेट खुलता है जिसके अंदर से एक आदमी जो दोनों को बचा लेता है वो आदमी को खाना देता है और उन्हें बताता है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आ रही है। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों खा ही रहे थे तभी युवी ने एक फोटो देखती है जिसमें इस आदमी की बीवी और बच्चा था। वो दूध का बोतल भी देखती है और वो आदमी से पूछती है कि आपका बच्चा कहाँ है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तभी बेहोश हो जाता है और उसके साथ ही उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वो का हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है जहां पर उसने अपनी ज़ोंबी बीवी को बांध कर रखा था। यहाँ पता चलता है कि ये आदमी ऐसे ही अपनी वाइफ की भूख शांत करने के लिए लोगों को उसे खिला रहा होता है। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चे को भी अपनी बीवी को खिला दिया था। वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से रस्सी खोलकर अपनी बीवी को आजाद कर देता है और उसकी बीवी पर हमला करती है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर उड़ जाता है और उस आदमी पर बंदूक तानकर उसे उसकी बीवी को रोकने के लिए कहता है। पर तब तक अंदर से आने वाली आवाज बंद हो गई थी। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वैसे ही उसकी जो वाइफ को उसके ऊपर धकेल देती है और वो ज़ोंबी अपने पति को काटने लगती है। और वो आदमी को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने अपनी बीवी का पेट भर दिया। इन दोनों को गोली मार देती है पर गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़े सभी ज़ोंबी ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि आप बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि ज़ोंबी के आने से पहले वो खुद को मार डालेंगे। जून को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे थे। तभी ये दोनों जल्दी से निकलकर छत की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबिस उनके पीछे आ रहे थे। ये दोनों छत में आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। ज़ोंबिस भी दरवाजा खोलकर उनकी तरफ आने लगते हैं। वो उन पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोली भी खत्म हो जाती है। बस ज़ोंबिस उनको खाने के लिए पहुंच ही गए थे, लेकिन तभी वहां पर आर्मी का हेलीकॉप्टर है और सोल्जर्स पबजी की स्टाइल में ज़ोंबिस पर गोली चलाने लगते हैं और इन दोनों को बचा लेते हैं। फिर हमें एंड में पता चलता है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर #अलाइव वाली पोस्ट डाली थी उसकी वजह से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई थी। ये देखकर बाकी के बचे हुए लोग भी अपना एड्रेस डालकर लिव लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।